गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैसे फॉर्मेशन होता है, उसकी कितनी स्टेजेस हैं, वो हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो में। तो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में 4 स्टेजेस हैं। जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी, 4 स्टेजेस कौन सी है। सबसे पहले हमारी प्रमोशन, ठीक है। दूसरी स्टेज है हमारी इनकॉर्पोरेशन, सबसे पहली स्टेज है हमारी प्रमोशन, ठीक है। दूसरी स्टेज है हमारी इनकॉर्पोरेशन, तीसरी स्टेज है हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और चौथी स्टेज जो है हमारी, वो है हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इन चारों स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमोशन, आज जो वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 स्टेजेस पहले हम क्लियर करेंगे कि प्रमोशन आखिर है क्या, ठीक है। तो प्रमोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रमोशन आखिर है क्या। तो इन तीनों स्टेजेस को बाद में पढ़ेंगे हम। प्रमोशन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे। प्रमोशन एक ऐसी स्टेज है, ये नहीं कि हम किसी पर्सन का प्रमोशन कर रहे हैं, उसको पोस्ट उसकी बढ़ा रहे हैं, नहीं। जब हम कोई भी कंपनी स्टार्ट, हमारे माइंड में एक आइडिया है कंपनी स्टार्ट करने का, हमारे माइंड में एक आइडिया है कंपनी स्टार्ट करने का, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड प्रमोशन। अब स्टार्ट करने का ही एक प्रमोशन निकल आ जाएगा। इसमें बहुत सारी प्रोसेस होंगी, हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, हमारी हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट, रिसर्च करना, ठीक है, पॉइंट को, ठीक है। तो पढ़ते हैं प्रमोशन क्या है। प्रमोशन स्टेजेस इंक्लूडिंग द, तो फर्स्ट हम प्रमोशन स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। और प्रमोशन स्टेज क्या है? प्रमोशन स्टेज इंक्लूड ऑल द स्टेप एंड राइट एंड कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी। एक आइडिया आया हमारे माइंड में कंपनी को स्टार्ट करने का, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोसेस है किसकी? प्लानिंग की और ऑर्गेनाइजिंग की। जिससे कि हमें मैनेजमेंट के 12th से रिलेटेड टॉपिक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट की प्रोसेस में दोनों, प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में थिंक कर लिया हमने कि करना क्या है, तो प्रमोशन स्टेज में होगा। ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया कि हमें करना क्या है, तो प्रमोशन स्टेज में 2 प्रोसेस आएंगी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है? टू प्रमोशन इज डिस्कवर द आइडिया एंड इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग। सारे आइडियाज हम डिस्कवर करेंगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रमोशन स्टेज में, और क्या करेंगे? असेंबलिंग करेंगे नेसेसरी रिसोर्सेज को, जो से कि हमारा बिजनेस सेटअप होगा। द पर्सन हु वाज परफॉर्मिंग द ऑल दिस एक्टिविटीज नोन एज अ प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन है? प्रमोटर कौन है? प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर वो पर्सन है जो सारी प्रोसेस को, एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, दिस इज नोन एज प्रमोटर। उसको हमने क्या बोला? प्रमोटर। प्रमोशन एक्टिविटीज, प्रमोशन के स्टेज की सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेस प्लानिंग की कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग की कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आइडिया को सर्च कर रहा है, सेटअप कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रमोटर। उसको हमने क्या बोला? प्रमोटर। द प्रमोटर इज कन्विंस द बिजनेस आइडिया एंड टेक द ऑल इनिशिएटिव ऑफ द कंपनी, ठीक है। द प्रमोटर कैन इंडिविजुअल, चाहे प्रमोटर वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रमोटर का ग्रुप भी हो सकता है, या प्रमोटर का इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। एनी पर्सन इंडिविजुअल ही होगा, ग्रुप भी हो सकता है प्रमोटर का। क्लियर? इसके बाद प्रमोटर स्टेप क्या, कैसे कैसे प्रमोशन स्टेप चलती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। प्रमोशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो देखेंगे सबसे पहले हम प्रमोशन स्टेज में। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन
ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। द प्रमोशन स्टेज बिगिन टू द डिस्कवर द आइडिया टू सेट अप द बिजनेस। प्रमोशन स्टेज में हमने डिस्कवर कर लिया आइडिया, जैसे कि हमें बिजनेस सेटअप करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इट कैन बी आइडिया टू सेट अप द न्यू बिजनेस और आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। हम न्यू बिजनेस को सेटअप करेंगे और जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसकी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अब क्या है, एक्सटेंड बिजनेस। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं। प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आइडियाज अपॉर्चुनिटी टू अवेलेबल इन द एरिया। अब प्रमोटर क्या देखेगा, जिस भी एरिया में अपना बिजनेस लगाएगा उस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, उस एरिया में कौन सा बिजनेस है जो प्रॉफिटेबिलिटी लाए, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, ऐसे बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या है बेटा हमारा, द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइसिस द वेरियस रिसोर्सेज। प्रमोटर बहुत सारे रिसोर्सेज को सैम्पल करता है, क्या क्या, रिक्वायर्ड कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल और डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। ठीक है, प्रमोटर ऑल्सो एनालाइज करता है कि हमारा कितनी कैपिटल लगेगी, इसमें कितना डिग्री ऑफ रिस्क रहेगा, कितना प्रॉफिट होगा, मतलब एक्सपेक्टेड मैनर में कर लेता है। कौन, प्रमोटर। सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा है फिजिबिलिटी स्टडी। काफ़ी फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रोडक्ट को लगाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन करा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक प्रैक्टिकल शेप बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन की, कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस कितनी होगी, डिमांड कैसी होगी प्रोडक्ट की। हम स्पेशलिस्ट, प्रमोटर जो एक स्टेप उठाएगा कि स्पेशलिस्ट को हायर करेगा, चार्टर अकाउंटेंट को हायर करेगा, इंजीनियर को हायर करेगा, जिससे कि हमारी बिजनेस में और वो एक्सपर्टाइजमेंट ला पाएँ, सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, फिर क्या है, द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प टू द प्रमोटर इन डिसाइडिंग रिगार्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस। ये जो भी रिपोर्ट है स्पेशलिस्ट को हेल्प करेंगी। ठीक है, और प्रमोटर डिस्कस करेगा रिगार्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ प्लांट एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये सब चीज़ें बताएंगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना लगेगा। फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी फिजिबिलिटी आती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी तो हमने पहले तो आइडिया वो कर लिया, इसमें क्या देखेंगे कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ हम एक एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम लोगों ने ये समझा कि हम टेक्निकली कितना अच्छा कर पा रहे हैं और क्या कमी आ रही है। समटाइम द आइडिया इज गुड, कभी कभार बहुत अच्छा आइडिया हमारे माइंड में आता है, बट टेक्निकली इज मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। बट टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता ये आइडिया कि हम इसको लागू करें। इट मे बी ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कमी आ जाती है रॉ मटेरियल की, इनपुट की एंड टेक्नोलॉजीज की। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है पर हमारे पास रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं है, टेक्निकली इशू आ गया। ठीक है, अब क्या है, एंड द प्रोजेक्ट इज considered technically infeasible unless of technology other required input is imported to available in our country। ठीक है, हमें दूसरे जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए फिर दूसरी कंट्री से हम अडॉप्ट कर रहे हैं या दूसरी कंट्री से हम ले रहे हैं, तो इसमें भी टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये पॉइंट आता है कि हमारे पास आइडिया तो बहुत गुड है पर हमारे पास रिसोर्सेज पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, सेकेंड जो है हमारी वो है हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद जो हमारा पॉइंट है वो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, हमारा आइडिया तो बहुत गुड है पर हमारे पास फंड की बहुत कमी है। ठीक है, हमारे पास पैसे की बहुत कमी है। जैसे क्या, इट इज़ रिक्वायर कैपिटल और फंड ऑफ द बिजनेस एंड आइडिया सो लार्ज। आइडिया हमारा बहुत लार्ज है और रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल हमें उसमें बहुत चाहिए। This cannot be arranged within the available means, then it should to the financial and feasible. Example one may be to, अगर हम कुछ फंड एक कोई मतलब प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत लार्ज प्रोजेक्ट है। ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो वो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको बोलेंगे हाँ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी।
अब C1 हमारी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है। लास्ट हमारी फिजिबिलिटी कौन सी है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम लोगों ने ये समझा कि समटाइम द प्रोजेक्ट इज अबैंडन्ड जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल। कभी कभार हमें प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है या खराब हो जाता है हमारा, क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं होता, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं होता। बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी द आइडिया विच इज़ प्रॉफिटेबल, और इकोनॉमिकली वो उसमें कोई इशू है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट वहाँ पर ठीक नहीं हो पा रहा, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को तो भैया प्रॉफिट ही चाहिए, तो प्रॉफिट वाला ही प्रोजेक्ट वो लगाएगा। इसीलिए कभी कभार हमें इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी आती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हम वो सब चेकआउट कर लेते हैं किसमें? प्रमोशन स्टेज में। तो प्रमोशन स्टेज में बहुत सारी चीज़ स्टेप है, चेकआउट हो जाते हैं। उसके बाद है नेम अप्रूवल। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा है नेम अप्रूवल। प्रमोशन स्टेज में जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल इन द सेंस कि जैसे कि हमने द कंपनी कैन नॉट बी आइडेंटिकल नेम, दो कंपनी के नेम सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है, हम उसका दूसरा नाम रख देंगे, ठीक है, सिमिलर नहीं हो सकते दो कंपनी के नेम। इट इज नेसेसरी टू एवरी कंपनी इट सेल्फ बी अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड सो दैट द did not match within the any other company name। तो कोई भी अदर कंपनी का नेम मैच नहीं होगा। जनरली द कंपनी गिव देयर नेम इज ऑर्डर और प्रायोरिटी टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार मैच द नेम द अदर कंपनी नेम इफ इज नॉट आइडेंटिकल एंड रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम। अगर रजिस्ट्रार मैच करेगा कि किसी और अदर कंपनी का नेम तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का नाम अप्रूव कर लेगा। अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर्ड कर लेगा अपनी कंपनी का नेम। थर्ड वन स्टेप हमारा क्या है? फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे आपको एक वीडियो मिलेगी MOA के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एक बहुत प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है किसका? कंपनी का। इसके बियॉन्ड कोई भी मैनेजर नहीं जा सकता, कोई भी डायरेक्टर नहीं जा सकता। एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको आगे की वीडियो में कवर करेंगे पूरे डिटेल में। तो फिक्सिंग होने चाहिए सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसके? डायरेक्टर के। पढ़ते हैं इस पॉइंट को। प्रमोटर हैव टू डिसाइडिंग अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। प्रमोटर ये डिसाइड करेंगे कौन साइन करेगा मेमोरेंडम में। यूजुअली द सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम बिकम अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और जो भी मेमोरेंडम में साइन करता है वो फर्स्ट डायरेक्टर कहलाया जाता है कंपनी का। एंड प्रमोटर इज ऑल्सो रिटन कॉन्टेस्ट ऑन द डायरेक्टर इज आस्किंग टू बाय द क्वालिफाइंग शेयर, ठीक है, और ये और आस्क होता है उनसे क्वालिफाइंग शेयर। क्वालिफाइंग शेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्ट 1956 में जो हमारा कंपनी एक्ट था उसमें था, ठीक है। अब जो हमारा 2013 जो एक्ट है उसमें क्वालिफाइंग शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया। क्वालिफाइंग शेयर का आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो NCERT बुक में है अभी 1956 के अकॉर्डिंग दिया है, तो आप वो अपनी बुक में पढ़ रहे हैं और वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। हम इसमें प्रोफेशनल को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे, ठीक है। कैसे प्रोफेशनल? द प्रमोटर अपॉइंट द ब्रोकर एंड अंडरराइटर। प्रमोटर जो है किसको कर रहा है बेटा? अंडरराइटर और ब्रोकर को। जो ब्रोकर कौन है बेटा? ब्रोकर जो दलाल जो हर चीज़ हमारा सेल आउट कराता है, एंड अंडरराइटर वो जो हमारे शेयर्स बिकवाता है, और शेयर्स अगर नहीं बिकेंगे तो अंडरराइटर वो खुद ही ले लेगा शेयर्स को, ठीक है। दे इंश्योर द एबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड सेल द कंपनी सिक्योरिटी, ठीक है, कंपनी के शेयर्स टू लीगल मैटर ऑफ द कंपनी। बैंकर आर अपॉइंट टू द फाइनेंशियल डीलिंग। और बैंकर को क्यों अपॉइंट करते हैं? बैंकर को, अंडरराइटर को और ब्रोकर को। बैंकर को तो फाइनेंशियल हम डील करने के लिए कि हमारी स्मूथली फाइनेंशियली डीलिंग हो। ब्रोकर को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शेयर को सेल करवा, अगर नहीं उसको करना तो हम अंडरराइटर को कर सकते हैं। अंडरराइटर
अगर हमारे शेयर नहीं बिक पा रहे तो अंडर राइटर को कहेंगे अंडर राइटर शेयर्स बिकवाएगा, नहीं तो वो खुद ही ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल के बाद है कि प्रिपेयरिंग द ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयरिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे कंपनी को रजिस्टर्ड करने में नेसेसरी डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट कौन से हुए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टर। A promoter taking the step to prepare some legal document of the company and submit it to the registrar। जो प्रमोटर है वो क्या करेगा, लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेगा और रजिस्ट्रार को हमारे सबमिट करेगा। लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करेगा और सबमिट किसको करेगा, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर। अब क्या है बेटा, उसको हमें इसलिए प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो कुछ कंपनी जब रजिस्टर्ड होगी तो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट हमारे कौन कौन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। 3 डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारी कंपनी में लिए जाते हैं। किस टाइम पीरियड पे, किस टाइम पीरियड पे हमारे ये तीनों डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, जबकि हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इनकॉर्पोरेशन